हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये रेडियन, आपको एक तरह से इनके रेडियन मेजर्स फाइंड करने हैं जो आपको डिग्री मेजर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 4 पार्ट है। देखिए फर्स्ट पार्ट है 25 डिग्री। इस 25 डिग्री को देखिए, जो कोई भी एंगल्स जो है उनको अगर हमें मेजर करना हो तो दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक तो हम डिग्री के फॉर्म में कर सकते हैं और एक रेडियन के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। तो यहां पर आपको डिग्री के फॉर्म में कोई एंगल दिया हुआ है, 25 डिग्री एक तरह से दी हुई है आपको मेजरमेंट, और उसको आपको रेडियन के फॉर्म में मेजर करना है। अब देखिए यहां पर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है कि कभी भी अगर आपको रेडियन मेजर फाइंड करना है और अगर आपको डिग्री मेजर आपको दिया हुआ है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है रेडियन मेजर का। क्या होता है वो फॉर्मूला, यहां पर देख लेते हैं। उस फॉर्मूले का यूज करके ही हम यहां पर रेडियन मेजर फाइंड करेंगे इनका। तो यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 25 डिग्री को करना है एक तरह से हमें। तो 25 डिग्री का क्या होगा एक तरह से, तो रेडियन मेजर जो होगा, रेडियन मेजर जो होता है वो होता है पाई बाय 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर, डिग्री मेजर ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको क्या करना है, यहां पर इस डिग्री मेजर को एक तरह से रेडियन मेजर में फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए रेडियन मेजर हम निकाल देंगे। रेडियन मेजर को आर से डिनोट कर लेते हैं। पाई बाय 180, पाई बाय 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर, जहां पर आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन में देखो 25 डिग्री दिया हुआ है, यहां पर आपको 25 डिग्री पुट करना है। डिग्री मेजर यहां पर 25 डिग्री पुट करना है। अब आप इसको रिड्यूस कर लीजिए तो 5 से जा रहा है, 5 5 जा, और ये कितने टाइम जा रहा है 5 से, 5 3 जा और 5 6 जा। 5 3 जा 15 होता है, 5 6 जा 30 होता है। तो 5 अपॉन 36। तो यहां पर रेडियन जो मेजर है वो आया एक तरह से पाई डिवाइडेड बाय 36, और यहां पर देखो इंटू में यहां पर 5 बचा। तो रेडियन मेजर क्या निकल जाएगा हमारा, पाई 5 पाई, पाई इंटू 5 क्या होगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 36 रेडियन। क्लियर है, ये आ गया एक तरह से हमारा क्या, रेडियन मेजर। इस तरीके से हमें हमें हमारे को क्या करना होता है, यहाँ पर फाइंड करना होता है। जब भी आपको डिग्री मेजर दिए हुए होंगे उसको रेडियन मेजर में आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से, कौन सा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है ये वाला। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको क्या करना है, इनको चेंज करना है। क्लियर है बात। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट की ओर हम चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, -47 डिग्री और 30 एक तरह से मिनट। अब देखो ये चीज नहीं आई है आपके लिए, यहां पर क्या चीज नहीं आई है, सेकंड पार्ट के अंदर आपके पास में कॉम्बिनेशन में दे दिया डिग्री और आपको मिनट भी दे दिया है। यहां पर -47 डिग्री है। अगर यहां तक क्वेश्चन होता जब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन -47 के साथ में इसने मिनट भी दे दिया है 30 मिनट्स। देखिए यहां पर मिनट को रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो कॉमा से किया जाता है। यहां पर 30 कैसे मैंने पहचाना, यहां पर मिनट है क्योंकि 30 और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिंगल कॉमा है। सिंगल कॉमा रिप्रेजेंट करता है मिनट को। अगर यहीं अगर डबल कॉमा होता तो डबल कॉमा रिप्रेजेंट करता है हमारा सेकंड को। क्लियर है, तो अगर सिंगल कॉमा है तो सिंगल कॉमा मिनट को रिप्रेजेंट करेगा, डबल कॉमा हमारा सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर देखिए 47 डिग्री, तो ये कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है, यहां पर डिग्री भी है और यहां पर मिनट भी है। तो हमें क्या करना होगा, यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर पूरा कंप्लीटली इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां पर कुछ आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कुछ नॉलेज होनी चाहिए आपके पास में। क्या, कि आपकी जो 1 डिग्री होती है मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो 1 डिग्री होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। 60 मिनट के इक्वल होता है। 60 मिनट, मिनट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सिंगल कॉमा से। तो यहां पर देखो मैंने लिखा 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट की इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट की इक्वल होता है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 डिग्री अगर 60 मिनट की इक्वल होता है तो 1 मिनट जो होगा, जो 1 मिनट होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/60 डिग्री के इक्वल होगा। 1/60 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर है, अब 1 मिनट अगर 1/60 डिग्री के इक्वल है तो 30 मिनट्स, यहां पर क्या दिया हुआ था आपको 30 मिनट। 30 मिनट को एक तरह से मैं क्या कर रहा हूं, डिग्री में चेंज कर रहा हूं। तो 30 मिनट जो होगा वो क्या होगा, 1/60 डिग्री इंटू 30। तो 30 अपॉन 60 डिग्री हो जाएगा ये।
ये 30/60 डिग्री हो जाएगा। 30/60 को हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 30 मिनट्स जो कन्वर्ट होगा हमारा डिग्री में वो 1/2 डिग्री की इक्विवेलेंट होगा। तो 30 मिनट्स जो है वो 1/2 डिग्री है। क्लियर है? तो ये कन्वर्जन मैंने आपको सिखा दिया। तो सिंपली हमें करना क्या होता है, सिंपली जब भी आपको मिनट दिया हुआ हो ना तो वहां पर आप 60 से डिवाइड कर दो। देखो यहां पर किया कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया कि कैसे हम यहां पर करते हैं, जबकि करना क्या होता है यहां पर सिर्फ आपको 60 से डिवाइड करना होता है। जब भी मिनट दिया हुआ होगा वहां पर आपको क्या करना है, 60 से डिवाइड कर देना है। हमने यहां पर यही तो किया, 30 मिनट दिया हुआ था, देखो 60 से डिवाइड कर दिया तो 1/2 आ गया। सिंपल सी बात है। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा नॉलेज दिया है इस क्वेश्चन के बारे में। तो -47 डिग्री 30 मिनट्स है, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, इसको मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, -47 डिग्री तो है, तो यहां पर देखो इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस को तो बाहर रख देते हैं और ये हो जाएगा हमारा 47 डिग्री, थोड़ा सा अच्छा फॉर्म दिखेगा हमें इसलिए। और ये 30 मिनट्स है तो हम यहां पर लिख लेते हैं 30 मिनट्स। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हमने थोड़ा सा इसको स्प्लिट करके लिख दिया इस तरीके से। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए ये तो माइनस है तो माइनस को चलने दो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 47 डिग्री है तो 47 डिग्री को भी रहने दो, हम इस 30 मिनट्स को सॉल्व करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया 30 मिनट्स को जब भी डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो इसके नीचे आप क्या लगा दो, यहाँ पर 60 लगा दो, तो 30/60 हो गया। ये अब तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर डिग्री का साइन मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब देखो माइनस है 47 डिग्री तो एज इट इज रहेगा, प्लस 30 डिग्री और 60 डिग्री को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 डिग्री हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये 1/2 डिग्री। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -47 है यहाँ पर प्लस 1/2 डिग्री है। तो अब इनका एलसीएम ले लो। तो अब एलसीएम तो आपको आता ही होगा, 11th क्लास में हो तो एलसीएम लेके हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 2 हमारा एलसीएम आएगा, यहाँ पर 2 हमारा एलसीएम आएगा। 47 दूना कितना होता है हमारा 94 डिग्री प्लस यहां पर हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर माइनस तो है ही, और 94 डिग्री प्लस 1 डिग्री कितना हो जाएगा 95 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है बात? अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, अभी -90 अभी आंसर निकला है, क्योंकि ये जो आपका आंसर निकला है ये किसमें निकला है, हमारा ये डिग्री में निकला है। अभी हमने एक्चुअली में कुछ भी नहीं था, ये -47 डिग्री 30 मिनट्स था, इसको हमने कंप्लीटली डिग्री में चेंज किया है। अभी हमने ये डिग्री में चेंज किया है, हमें आंसर निकालना है रेडियन में। तो अब इस डिग्री को हमारे को रेडियन में निकालना आता ही, हमने प्रीवियस जो पार्ट किया था, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने यही तो किया है, डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया है। तो डिग्री को अब रेडियन में हम यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे। तो -95 डिग्री डिवाइड बाय 2 एक तरह से इसका डिग्री में आंसर आया है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम कैसे सॉल्व करेंगे सर, यहाँ पर रेडियन मेजर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ से रब कर देता हूँ इन चीजों को, जिससे कि थोड़ा सा हमें स्पेस मिल जाए। अब हम कर लेते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व आगे। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, रेडियन मेजर वाला, क्योंकि रेडियन हमें चाहिए। तो रेडियन मेजर जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो होता है π/180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर। डिग्री मेजर इसके इक्विवेलेंट होता है। तो देखो यहाँ पर π/180 तो होगा, ये रेडियन मेजर है तो मैं यहाँ पर r लिख देता हूँ, π/180 डिग्री तो होगा, और डिग्री मेजर क्या होगा जो अभी हमने निकाला, -95 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर लिख लेते हैं हम -95 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? अब यहां पर रेडियन मेजर जो होगा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये कितना आ जाएगा हमारा, एक तरह से सॉल्व हो रहा है, ये किससे सॉल्व हो रहा है, ये 5 से हो रहा है। तो 5 से ये 19 टाइम्स, 19 इंटू 5 19 पंजे 95 होता है हमारा। ठीक है, 19 5 जा क्या, 5 1 जा 5, और ये कितना हो जाएगा 5 9 जा 45, 19 पंजे 95। ठीक है, और 5 से ये हम जब रिड्यूस करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। और ये सॉल्व हो रहा है, कुछ सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब -19 इंटू पाई करेंगे तो -19 पाई आ जाएगा, और यहां पर क्या है 36 इंटू 2 72 हो जाएगा। तो रेडियन में आ गया हमारा एक तरह से -19 पाई डिवाइड बाय 72। तो इस डिग्री को हमने कन्वर्ट कर दिया एक तरह से इस तरीके से। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो इसको आप एस्ट्रिक यहां पर लगा लेना, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ही सेकंड पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? चलिए थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। अब तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है यहाँ पर, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे के पार्ट्स और हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में, 240 डिग्री। देखिए
थर्ड पार्ट है हमारे पास में 240 डिग्री। इस 240 डिग्री को आपको क्या करना है, यहां पर कन्वर्ट करना है। 240 डिग्री है, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला, रेडियन मेजर वाला। तो रेडियन मेजर जो होता है आर जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, पाई बाय 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर डी के इक्विवेलेंट होता है। तो आर इज इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर में कितने लिखेंगे हम, 240 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो किससे हमारा जा रहा है ये कंप्लीटली, तो हमारा देखो ये हमारा जा रहा है 180 है, ये हमारा 60 से जा रहा है। देखो पहले 0 से तो 0 कट आप कर लो, जो 6 4 जा और 6 3 जा होता है, 4 6 3 4 पाई हमारा कितना जाएगा, 4 पाई डिवाइडेड बाय 3, 4 पाई डिवाइड बाय 3 रेडियन हमारा यहाँ पर क्या आएगा, आंसर आएगा। क्लियर है बात। चलिए फोर्थ वाला पार्ट भी हम यहीं पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास में 520 डिग्री। अब 520 डिग्री को हमारे को सॉल्व करना है, तो देखो डिग्री को आपको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से रेडियन फॉर्मूला, पाई बाय 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर। तो रेडियन में आपका आंसर निकलेगा पाई बाय 180 डिग्री इंटू में डिग्री कितनी दे रखी है, 520 डिग्री। अब देखिए यहां पर 0 से तो 0 हमारा जा ही रहा है, ठीक है। और क्या जा रहा है, 2 से जा रहा है, ये 2 2 जा 4, 26 दूना 52 होता है, तो 26, और 2 से ये 9 टाइम्स जा रहा है, तो 26 पाई आगे हमारा सॉल्व होगा नहीं है शायद, तो 26 पाई डिवाइडेड बाय 9 हमारा यहाँ पर क्या आएगा, आंसर आएगा 26 पाई डिवाइडेड बाय 9 रेडियन जो है वो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, आंसर आएगा। क्लियर है। इस तरीके से आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।